गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस। ओके, सो एयर में सबको पता है क्या होता है, और अराउंड मीन्स हमारे आस पास। ठीक है, हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ओके, सो वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर एयर। चैप्टर 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लिविंग बीइंग्स को क्या चाहिए, एयर की जरूरत है। ओके, बट हैव यू एवर सीन एयर, क्या आपने कभी एयर को देखा है? नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने हमेशा एयर को क्या किया है, फील किया है। ओके, यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंट इन सो मेनी वेज। आप लोगों ने कभी एयर को देखा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने उसको हमेशा फील किया होगा। You notice it when the leaves of a tree rustle or the cloths hanging on the cloths line sway। आप लोगों ने देखा होगा जो ट्री की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, जब हवा चलती है तो वो हिलती है। या फिर हमारे क्लॉथ्स अगर ऊपर हैंग हुए हैं, लटके हुए हैं, हम लोग ने फैलाए हैं सूखने के लिए, तो हवा चलती है तो वो भी क्या करते हैं, हिलते हैं। The moving air make it possible for you to fly your own kite। और जब हवा चलती है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पतंग को उड़ा सकते हैं। ओके, डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। हम लोगों ने विनोइंग का मेथड देखा था ना, जब हम लोग ऐसे वो छोड़ के वो क्या कर रहे थे, चावल से डस्ट निकाल रहे थे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से डस्ट निकाल रहे थे। वो कभी पॉसिबल है जब वहां पे क्या प्रेजेंट हो, एयर प्रेजेंट हो। ओके, विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग क्या है, तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जब क्या होगी, एयर चल रही होगी। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। आप लोगों ने देखा होगा जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, आंधी आती है, तो क्या होता है, जो हमारी हवा होती है वो और तेज चलने लगती है, बहुत तेज तेज बहने लगती है। ओके, इट में इवन अप्रूव ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप। और जब वो बहुत ज्यादा तूफान का रूप ले लेती है तो वो क्या करती है, जो ट्रीज होते हैं उनको अपने साथ ले जाती है, बहुत सारे ट्रीज टूट जाते हैं। ओके, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी। सबने खेला होगा छोटे में, ऐसे गोल गोल बना के, जैसे ये डायग्राम दिया गया है, उसमें ऐसे फूंक मारो तो क्या होती है, गोल गोल ऐसे घूमती है। सो लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन। तो हम लोग एक्टिविटी में क्या करेंगे, अपने लिए फिरकी बनाएंगे, जिसमें जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं उसको देख के फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक फिरकी बनाएंगे। फिर उसको अपना जब एयर चलेगी तब उसको हम लोग एयर के पास लेके जाएंगे, और हवा से आप लोग क्या देखोगे कि वो राउंड राउंड घूम रही है। ओके, हैव यू एवर सीन अ वेदर कॉक, इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर ऑफ इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये जो आपको नीचे दिया गया है ना, वो कॉक बनी हुई है एरो के ऊपर, वो क्या है, वेदर कॉक है। इससे पता चलता है हम लोग को किस साइड को एयर बह रही है, किस साइड को एयर ब्लो हो रही है। ओके, अब जिस साइड को एयर ब्लो होगी उसी साइड में एरो घूम के चला जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा किस साइड को एयर ब्लो कर रही है। सो इन एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या एयर हर जगह प्रेजेंट है? तो क्लोज योर फेस, What do you have in it? Nothing. Try to following activity. Take a empty bottle. आप लोग को एक खाली बोतल लेनी है। It is really empty or does it have something inside? तो कोई भी empty चीज कभी भी empty नहीं हो। जैसे ये जो बोतल है उसका हम लोग पानी हटा दें तो उसके अंदर क्या बचेगी, एयर बचेगी। ठीक है, Turn it upside down. Is something inside it now? Now dip the open bottle into the bucket filled with water as shown। तो जैसे आप लोग देख रहे हो डायग्राम में, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, अगर हम लोग उल्टे साइड से बोतल डालते हैं तो बहुत तेज क्या होते हैं, उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और पानी भरने लगता है। ऑब्जर्व द बॉटल, डज द वाटर एंटर द बॉटल, नाउ टिल द बॉटल स्लाइडली। अगर आप उल्टा ही डालोगे तो उसमें जल्दी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, एयर होगी। जब उसको आप हल्का सा मोड़ोगे, टेढ़ा करोगे, तब उसमें पानी भरना स्टार्ट होगा। ओके, फिर डू यू सी द बबल कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड। तो जब आप सीधा एकदम डाल दोगे तो आपको बबल्स दिखेंगे और साउंड भी सुनाई देगा। ओके, यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट द प्रेजेंट इन द बॉटल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉटल के अंदर क्या प्रेजेंट है उस टाइम, एयर प्रेजेंट है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। जो बॉटल है वो खाली नहीं है।
सो यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट प्रेजेंट इन द बॉटल। तो आप सही हैं, इसी वजह से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉटल में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। दैट इज व्हाई नोटिस द वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट पुश इनवर्ड पोजीशन। तो आप लोग क्या देख रहे होंगे, जो हमारा वो बॉटल में वाटर इतनी जल्दी फिल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, एयर तब प्रेजेंट थी। और जब हम लोग ने उसको थोड़ा सा इन्वर्ट किया, थोड़ा सा झुकाया, तो पानी उसमें वापस से भरने लगा। So when the bottle was titled, the air was able to come out in the form of bubbles. The water filled up the empty space and the air has occupied. This activity shows that air occupies space. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, एयर क्या करती है, स्पेस को ऑक्युपाई करती है, स्पेस को लेती है, अपनी जगह बना लेती है। It fills all the space in the bottle. वो पूरी जगह में भर गई, जैसे ही उसे कहीं भी जगह मिलती है वो वहां पे चली जाती है। ओके, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, जैसे ही इससे पानी निकला वो पूरी बॉटल की स्पेस में भर गई। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, एयर हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। एयर हैज नो कलर एंड नो वन कैन सी थ्रू इट, इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर क्या है, हम लोगों ने अभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़े थे, तो उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था ना एयर का। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, ना ही उसका कोई कलर है। ओके, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ क्या है, सराउंड है, मतलब हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक थिन लेयर है एयर की। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये लेयर क्या है, बहुत ऊपर तक, जहां तक भी जगह है वहां तक एयर पूरी फैली हुई है। और इसी लेयर ऑफ अर्थ को, जो हमारे सराउंडिंग में लेयर ऑफ अर्थ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, अगर कभी कोई पहाड़ी जगह में गया है तो वहां पे क्या होता है, एयर कम होती जाती है। ओके, नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होती है, एयर की कमी हो जाती है। सो आगे है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर किससे बनी हुई है। ओके, अंटिल द 18th century पीपल थ्रू दैट एयर वॉज जस्ट अ सब्सटेंस। 18th century तक पीपल को क्या लगता था, एयर बस एक कोई सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ओके, what kind of mixture it is, let us find out some of the major component of this air one by one. सबसे पहले आता है वाटर वेपर। एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। ओके, सो वी लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, एवापोरेशन के थ्रू वाटर क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाते हुए हम लोगों को नहीं दिखता है, तो किस फॉर्म में ऊपर जा रहा है, गैसियस फॉर्म में ऊपर जा रहा है, एयर भी बन के ऊपर जा रहा है। तो वाटर वेपर क्या है, एयर में प्रेजेंट होते हैं। We also saw that when airs come in contact with a cool surface, it condense and drop of water appear on a cool surface. और हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हम लोग कोई भी ग्लास वगैरह में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, हम लोग को बबल्स पानी के दिखने लगते हैं। वो क्या करता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता है, हम लोग को वाटर वेपर के प्रेजेंट वहाँ पे दिखते हैं, बबल्स वहाँ पे दिखने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर वेपर का प्रेजेंट होना एयर में बहुत जरूरी है। विदाउट इसके बिना हम लोग की वाटर साइकिल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। ओके, तो ये क्या था, वाटर वेपर। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन। In the presence of your teacher, fix two small candle on the same length of the table. Light both the candle. आप लोग क्या करो, कैंडल दो जला के अपनी टेबल में रख दो, उस दोनों को क्या कर दो, लाइट कर दो, जला दो। Cover one of the candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candle carefully. Do the both candle continue to burn or go off? लेनी है, दोनों जला के रख देनी है। फिर एक को क्या करना है, एक के ऊपर ग्लास उल्टा करके रख देना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एयर
खत्म हो जाएगी वहां की, और वहां पे वो जो कैंडल होगी वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी। जब एयर खत्म हो जाएगी तो एयर की वजह से, जब एयर उसमें नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, तो कैंडल जलना बंद हो जाएगी। ओके, बोलो। तो आप लोग क्या देखेंगे, एक जो कैंडल जिसके ऊपर आप लोगों ने ग्लास टम्बलर रखा है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, और दूसरी कैंडल जलती रहेगी। What can be the reason for this? Think about it. It seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited. क्योंकि जो ग्लास टम्बलर के अंदर क्या है, जो एयर प्रेजेंट है वो बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर इतनी ज्यादा एयर प्रेजेंट नहीं है। वो पूरी थोड़ी देर में जैसे ही खत्म हो जाएगी तो जो हमारी कैंडल होगी वो बुझ जाएगी। Most of the component is used up by the burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. उसमें जो एयर की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और दूसरी वाली कैंडल में एयर की सप्लाई होती रहेगी। The component of air which support burning is known as oxygen. जो कंपोनेंट हमें बर्निंग के लिए चाहिए वो कौन सा है, ऑक्सीजन। और जैसे ही हम लोग ग्लास टम्बलर उसमें बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें बंद हो जाएगी और कैंडल जलना बंद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन। ओके।